हेलो गाइस। तो आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये नितिन गडकरी जो है अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इसने तो सबकी लंका लगा रखी है। इसने तो सारे व्हीकल को ही एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया है। ये भोसड़ी वालों नेताओं को जो ये गलती करते हैं उसका भुगतान कौन करेगा ये बताऊँ। ये भोसड़ी वाले इतने मादरचोद लोग हैं। एक पॉलिसी बननी चाहिए भाई, जब जनता गलत कर रही है तो ये पैसे भर रही है, फ़ाइन भर रही है। ये गवर्नमेंट जब गलती कर रही है इनको भी फ़ाइन भरना चाहिए जनता को, जैसा यूएस में होता है। कोई भी उल्टा कानून अगर किसी को भी फंसा रहा है फेक में, अगर प्रूव होता है ये फेक है तो भाई उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। उसको पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट को, भुगतान करना चाहिए, पॉलिसी आनी चाहिए। नहीं तो ये लोग मनमाना करेंगे, ज़िंदगी भर मनमाना करेंगे। स्ट्राइक करने से कुछ नहीं हो सकता। स्ट्राइक करिए, पॉलिसी चेंज करवाइए। पॉलिसी चेंज करवाएंगे तब जाके कुछ चेंजेस आएंगे। नहीं तो आज एक गधे को सीट छुड़वाएंगे, फिर दूसरा गधा तैयार हो जाएगा। सारा काम पॉलिसी पे ही होता है। जो जैसा पॉलिसी है वैसे ही काम करेंगे ये लोग। ये भोसड़ी वाले इतने मादरचोद लोग हैं। ये लोग साला 7वां 8वां पढ़ के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे जो उनके हैं वो तो IAS IPS हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो जो ऑर्डर मिलेगा वही करेंगे बस। उनको कुछ लेना, वो जान रहे हैं कि हमारे नेता गधे, इनको गधे को कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ये फाइलें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, गवर्नमेंट को घंटा कुछ नहीं पता लगता। उन नेताओं को एक पेज वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो कैसे आप समझ सकते हैं कि कुछ चेंजेस आएगा। नहीं चेंज आने वाला जब तक पॉलिसी नहीं चेंज होगी यहाँ की। भाई गवर्नमेंट गलती कर रही है तो गवर्नमेंट को फ़ाइन भरना है। जैसे पब्लिक गलती कर रही है, पब्लिक फ़ाइन भर रही है। अब कहीं घर तोड़ा जा रहा है, कहीं कुछ तोड़ा जा रहा है, तो ये गलती किसकी है ना। तुम टैक्स लिए हो भाई, गलती तुम्हारी है। पहले तुमने टैक्स क्यों लिया? अगर ये ज़मीन सही नहीं था तो क्यों टैक्स लिए? टैक्स भी तुम खाओ, गलती भी तुम करो, भुगतान पब्लिक करे। भाई पॉलिसी चेंज होना चाहिए, जिसकी गलती वो भुगतान करे भाई, सीधी सी बात है। एक रूल चेंज कराओ और इनकी मैया चोदो बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो ये बहन के लौड़े, ये जो बैठे हुए हैं ना ऊपर 10वीं पास, नीचे वालों को भाई बंदर की तरह नचा रहे हैं। उठा के देख लो स्टार्टिंग से ही, जब से देश आज़ाद हुआ है। पहले अंग्रेज पेल रहे थे, अब ये काले अंग्रेज पेल रहे हैं। जो भी बड़े बड़े लोग थे वो जानते हैं कि सारा पावर कहाँ है, वो संसद में है, मिनिस्टर्स के पास है। इन लोगों ने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि इनका पब्लिक कुछ उखाड़ ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। बोल सकते हैं अगर कानून के हिसाब से चलोगे तो कुछ नहीं उखाड़ सकती, कुछ नहीं, तिनका नहीं हिला सकते। भला एक स्ट्राइक करने में 2-2 साल लगता है, तब जाके ये लोग के कान में ना कुछ सुनना ही देता है। नहीं तो नहीं सुनते ये लोग, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इनका कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इनसे, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ इफेक्ट ही नहीं है। ऐसा पॉलिसी बनाया गया है। अब बोलते हैं बहन जो संविधान बनाया है, ऐसा संविधान है, अपना तगड़ा संविधान है। साले क्लास में हम लोग थे, बोलते थे हमारा जो संविधान है ना यूनिक संविधान है। अरे बहन जो अब पता लग रहा है बहन जो कुछ संविधान नहीं, इतना गंदा संविधान बना रखा है। लोगों के बचने के लिए इतने उपाय दे रखे हैं, इतने उपाय, बस पब्लिक को कैसे पेलना है वो है संविधान में, बस और कुछ नहीं है। वही मैं देख रहा हूँ, आज तक तो वही देखते आ रहा हूँ। पब्लिक को कैसे कौन सी धारा लगा दो, कुछ भी लगा दो, प्रूफ हो चाहे ना हो। अब कोई पब्लिक पे कोई भी धारा लगा दो, अगर वो प्रूफ नहीं हुआ तो भाई कंपनसेशन देना बनता है। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए, गलती तुम करो तो तुम ही भुगतोगे। इतना गंदा सिस्टम बना रखा है, इतना गंदा भाई मत पूछो। और ये बहन के लोड़े, ये जो गांव में बसे हुए हैं ना, जो 60-50 साल के बुढ़े बुढ़ी हैं, ये भाई 30% हैं और 35 से 40% में गवर्नमेंट बन जाती है। और थोड़े से महिलाओं को मिला लो, थोड़े से चूतियों को मिला लो, हो गई गवर्नमेंट तैयार। तुम भाई पढ़ के बैठ जाओ बस। वो इतने चूतिए मैंने देखा है गांव में, इतने चूतिए, उनको 1500 मिल गया भाई, वो उसी को ज़िंदगी मानते हैं। क्योंकि उन लोगों ने उस इन्वायरमेंट में जीना सीख लिया है, नमक अचार रोटी ये खाना सीख लिया।
वो जब कुछ भी गलती होती है ना, वो अपनी गलती मानते हैं, ये गवर्नमेंट की गलती नहीं मानते हैं। उनको पता ही नहीं है, पढ़ेंगे तब पता लगेगा ना। और गवर्नमेंट ये पढ़ाना नहीं चाहती। इतना गंदा खेल हो रहा है ना, इतना गंदा। तो कभी कभी ऐसा भी सोच के लगता है कि इन चूतियों की ऐसी गवर्नमेंट चाहिए। इन चूतियों को जो वोट कर रहे हैं ना, चूतिए लोग, इनको ऐसे ही गवर्नमेंट चाहिए, ऐसी नेता चाहिए। झेलो अब। मगर उनके साथ क्या है ना, गेहूं के साथ घून भी पिसता है। तो जो बढ़िया बढ़िया लोग हैं ना, वो पीसे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा है। और चूतिए, उनको तो असर ही नहीं पड़ता कि हम नमक रोटी खा रहे हैं क्या 4 रोटी। उनको इतना भी नॉलेज नहीं है कि ये खाना पौष्टिक नहीं है। वो तो छोड़ ही दो कि उनको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उनको ये भी नहीं पता क्या खाने से क्या होता है, क्यों खाना चाहिए। बस जिसमें टेस्ट आ रहा है खाओ, पेट भरो, निकल जाओ, और कुछ नहीं करना उनको। बस सोए रहो, काम तो करना ही नहीं। काम भी करेंगे तो पढ़े हैं नहीं, तो फाइनेंशियल कंडीशन जो है उनकी वो भी ख़राब होगी। जहाँ खर्चा करना चाहिए वहाँ करेंगे, जहाँ नहीं करना चाहिए वो भी करेंगे। भाई खा पी के हक देंगे, मगर बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल बस्ता वस्ता नहीं देंगे, कैसे भी करके फोर्स नहीं करते वो लोग। और सबसे ज़्यादा गरीबी जो है ना 60% 50%, उतना में बहन चाहिए लोग सरकार बना लेते हैं। भाई इसलिए मज़े में है नेता, और कुछ नहीं है। मज़े में किस लिए है? इसलिए है क्योंकि वो जो 50% है ना, जिनको ना समझ में आता है, बस कहीं से भी न्यूज़ मिला कुछ भी उसी को ही सच मानते हैं ये लोग। भाई तो पढ़े लिखे नेता कोई आवाज़ उठाएगा। देखो अभी वो भरत सिंह मिश्रा नाम है शायद, भरत मिश्रा, उसको गोली मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो आवाज़ उठा रहा था। सीधी सी बात है, जब सारे 50% एक लेवल में है ना, अगर कोई भी उठेगा बस उसका टांग तोड़ दो। सीधी सी बात है गवर्नमेंट का, क्योंकि वो जगा देगा सबको, जगा देगा तो फिर वो गांड मार लेंगे फिर पब्लिक। ये बात है। और पॉलिसी जब तक चेंज नहीं होगी, कितने भी इस टाइम में कितने भी भगत सिंह आ जाए, कितने भी पॉलिसी चेंज नहीं होगी ना, तो ये बहन के लौड़े, ये पुलिस वाले, ये पॉलिटिशियन भाई ऐसे ऐसे चार्ज लगा के अंदर करेंगे ना, मत पूछो। ऐसे ऐसे चार्ज लगाएंगे ये लोग। इनको देशभक्ति बस हमारे किताबों में है, जो हमें पढ़ाया जाता था ना, सावधान, विश्राम, खड़े हो जाओ, वो जन गण मन पढ़ो तो दम ऐसे खड़े हो जाओ। वो बहन से चूतियापक खाली है पब्लिक के लिए। वो उतना वैल्यू नहीं करते जितना वो जो है ना, वो उतना वैल्यू नहीं करता। बस दिखावटी है देशभक्ति, है दिखावटी। और ये दिखावटी देशभक्ति के कारण ना पब्लिक पीसी जा रही है बहन। जो तो मैं जब पढ़ता था ना बहन, जब सिखा रहे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अरे बहन के लोड़े, ऊपर तो बैठे हैं सारे चूतिए, सारे झूठ, बहन हर चीज़ झूठ। इसकी माँ का बोल रहे सच का साथ देना चाहिए। भाई नया नया बंदा ना कंफ्यूज हो जाएगा जब वो असली दुनिया में आता है। 10वीं तक 12th करता है ना, वो तो वहाँ तो जाते हैं भाई, झूठ मत बोलो, मिसबिहेव मत करो, तो ये करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वो टीचर सिखाती हैं। फिर उसके बाद आता है असली दुनिया में, जब वो नौकरी खोजने जाता है। भाई ऐसे ऐसे चूती लोग, जब गाड़ी लाइसेंस बनाने जाता है, मतलब हर स्टेप पे स्ट्रगल है, हर स्टेप पे स्ट्रगल। एक एक IPS ऑफिसर 600 करोड़, 1 लाख की सैलरी में 600 करोड़ लेके बैठा। नेता बहन जो हज़ारों करोड़ में बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, कौन जांच करेगा? कोई नहीं। चेंज कर दो, जो जांच करने आए उसका मर्डर करवा दो, बस सीधी सी बात है। कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा। इतना गंदा काट रखा है ना, इतना गंदा सिस्टम का मत पूछो। और नीचे वाले बहन जो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बस इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, जो वो कर दो। अभी राम मंदिर में चोरी हो गया, बताओ। एक पत्थर पुराना निकलता है तो उसको लोग पूजा करते हैं, चलो वो बहुत प्राचीन है। ये तो नया पत्थरों से बना है, हालांकि उन लोगों ने इसका भी ख्याल नहीं रखा। मतलब पैसा उड़ा दिया वहाँ से। इसकी माँ की या क्या ही बोला जाए यार, एकदम पब्लिक को बोला जाता है कि तुम सचवादी का साथ दो, तुम्हारे पास 1 वोट की कीमत है, 1 वोट तुम्हारे हाथ में, तुम हिला सकते हो। वो बस फॉल्सबाजी है, तुम घंटा नहीं हिला सकते कुछ। फॉल्सबाजी है, बस फॉल्स चीज़ें हैं। इसकी बहन की आग। ये हम
आजकल हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, हमारे बच्चे आके झेलेंगे, उसके अगली पीढ़ी झेलेंगे। पॉलिसी नहीं चेंज होगी भाई, कुछ नहीं होने वाला। पॉलिसी चेंज हो, गवर्नमेंट गलत करे भाई, उसके खिलाफ एक्शन हो, या पैसा दे भाई करोड़ों रुपया जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया है। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भाई उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा, जैसे वो लेते हैं इधर अमाउंट हर एक ऑफिस में, तब जाके होगा कुछ, नहीं तो नहीं होने वाला। कितनी बार स्ट्राइक कर लो, हज़ारों बार कर लो, पॉलिसी नहीं चेंज होगी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। या फिर अब और ये भोसड़ी वाले ये बहन जो 50-60% जो हैं, ये बहन जो कोई पढ़ा लिखा हो जाए तो उनको तो वोट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे इसका औकात क्या है खड़ा होने का, इसका तो औकात ही नहीं है, ये तो साइकिल से चलता है वोट मांगते। अरे बहन, वो साला 5-6 करोड़ 10 करोड़ में जाके टिकट खरीद रहा है, तो वो बहन जो निकालेगा नहीं, कॉमन सेंस नहीं है इनको इतना। उनको सब पता है कि ये टिकट बिका है, मगर वोट उसी को देंगे, इतने चमनचूती हैं। बताओ, वही बंदा कोई पढ़ा लिखा वहाँ खड़ा हो जाए, उसको नहीं देंगे, उसको हरवा देना है। वो फ्यूचर नहीं देखते, वो बस अचार रोटी के बाद बस मुर्गा भात आ जाए। इसकी माँ का इतने गंदे भाई एकदम सिस्टम। जब से मेरे को पता लगा ना ये लोग बोले इतना सारा, भाई दिमाग ख़राब हो जाता है सोच के। अब सोचो कि हमारे जैसे इतने लोअर क्लास के हैं जो इतना चीज़ें समझते हैं, और जो ऊपर बैठे हुए हैं जिनके पास नॉलेज है बहुत, कैसा सिस्टम काम करता है क्या, उनका भाई दिमाग कैसा ख़राब होता होगा, सोच के देखो। और ये ऐसे चमनचूतिए हैं जो 30-40%, ये बहन के लोड़े ऐसे हैं, ये बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे भाई। वो अपनी चलाएंगे, तुम बोलो कहेंगे तोरे ज़्यादा बुद्धि है। वो अपने आप को समझदार समझते हैं, वो गांव में पता लग जाएगा, वो घंटा कुछ ज़िंदगी में नहीं कर रखा मगर समझदारी ऐसा दिखाएगा मत पूछो। बहुत गंदा काट रहे भाई, बहुत गंदा, क्या ही बोल सकते हैं। अब देखो, एक भरत तिवारी मरा, फिर दूसरा आएगा, दूसरा मरेगा, तीसरा आएगा, चौथा मरेगा, और ये बहन जो पुलिस वाले कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि वही चोर हैं। पुलिस सिस्टम जो बनाया गया है ना, ये काले अंग्रेज़ों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, पब्लिक की सुरक्षा के लिए नहीं। और ये जो सेना है, जो अपनी सेना है ना इतनी 35 लाख, और वायुसेना है, एयरफोर्स है, ये किसके लिए है? पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है। ये इसलिए हैं क्योंकि ये नेता यहाँ राज कर रहे हैं। अगर अदर कंट्री यहाँ पे अटैक करता है तो उसके बचने के लिए, क्योंकि अगला एक्वायर ना कर ले दोबारा जैसे अंग्रेज़ों ने किया था, उसके लिए है भाई। ये सोच रहे हो कि हमको बचा रही है, हमको बचा रही है उन देशों से, ऐसा ये सब सिस्टम नहीं है। वो बचा रहे कि उनकी सत्ता बच रही है, नहीं तो फिर अगला आके उनको लपेट देगा। और बाहर वाले से सुरक्षा के लिए वो सारे फौजी लोग हैं, है ना, अंदर की सुरक्षा के लिए पुलिस है, समझो। अंदर जो लोग हैं ना, पब्लिक सुरक्षा के लिए पुलिस, और बाहर जो अदर कंट्री की सुरक्षा के लिए सेना। अब आप समझ लो उसमें क्या करना चाह रही है। वो यहाँ से भी बचना चाह रही है और वहाँ से भी बचना चाह रही है। बच के तभी तो सेफ होगा ना ये पूरा जो इनका इकोसिस्टम बना हुआ है, विधायकों का, मंत्रियों का। भाई ये भूल जाओ, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए। बस वो बीच में 500-600 जजों को बैठा दिया, भाई देखते रहो, इनका केस पेंडिंग करते रहो। ये चमनचूतियाँ हैं, इनको बस लटकाओ, वो नहीं देना। बस ज़्यादा प्रेशर कर दिए भाई कि ज़्यादा उग्र ना हो जाएं ये लोग, बस उसके लिए 1-2 सुनवाई कर देते हैं, 1-2 मर्डर करवा दिए, 1-2 मर्डर करवा दिए, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। देखो भाई, पता नहीं पॉलिसी के लिए कब लड़ाई होगी। मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग स्ट्राइक करते हैं, इसको रिज़ाइन करवाओ, उसको रिज़ाइन करो। मेरे को नहीं लगता रिज़ाइन कराने से कुछ चीज़ें चेंजेस होएगी। चेंज कराना है, पॉलिसी चेंज कराओ, काम नहीं करता उसको निकालो, जैसे प्राइवेट में होता है। प्राइवेट का क्यों नहीं लीक होता है? क्योंकि वो सिस्टम बना रखा है ना सारा। तुम एक बार गलती किए, दोबारा मौका नहीं देंगे तुम्हें, तो ये सिस्टम नहीं है ना। तो वो लोग जानते हैं कि तुम इसी में पड़े रहो, 20-25 तक ग्रेजुएशन करो, फिर तैयारी करो 30 तक, फिर हो जाएगी तुम्हारी शादी, बाल बच्चों को पेट भरने में तुम्हारी मर जाएगी गांड गांड, मराते रहो बहन जो।
तुम स्ट्राइक क्या करोगे, तुम आवाज़ क्या उठाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। तुम बेंचो अपना फिर पेट पालने में लग जाओगे अपने परिवार का, और कुछ नहीं। बस वहाँ से सिस्टम जो होता है ख़त्म, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या ही बोला जाए। अब पता नहीं पॉलिसी के ख़िलाफ़ कब आवाज़ उठेगी, समझ में नहीं आता भाई। और लोग साथ भी तो नहीं देते, यहाँ पे इतने गद्दार लोग हैं। लोग इंडिया इसीलिए हर बार गुलाम रहा है। 2000 जब पहले जो मुस्लिम कंट्री ने किया, फिर अंग्रेज़ों ने किया, क्योंकि यहाँ बहुत आसान है फोड़ना, किसी को भी फोड़ देना बहुत आसान है। बोलते थे सोने की चिड़िया थी भारत, जो है अपना सोने की चिड़िया। बट ये सोना किसके पास था? राजाओं के पास था, जमींदारों के पास था, पब्लिक के पास नहीं था। जैसे आज कंडीशन है ना, पब्लिक के पास कुछ नहीं है, सब मंत्रियों के पास है, सब IAS IPS के पास है, जो घोटाले कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स के पास हैं, आज भी कॉरपोरेट के पास हैं, आज भी। जैसा आज का कंडीशन है ना, पब्लिक के पास कुछ भी नहीं। हमारा देश पढ़ाया जाता था, हमारा देश सोने की चिड़िया थी, हम लोग इतने गरीब नहीं थे। अरे भाई, गरीब वो नहीं थे, हम लोग ऐसे ही थे हम लोग जो हैं ऐसे ही थे पहले भी। और जो अमीर थे वो अंग्रेज़ों से मिल गए, और हमारी पेल रहे भैया, फिर से पेल रहे ये। अभी यहाँ की ये जाग नहीं रहे। बस ये जो कैमरा है ना, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ भाई उनको मानना पड़ रहा है, क्योंकि कैमरा में सब दिखता है। एक खैर मनाओ, सोशल मीडिया आ गया है तो थोड़ी सी चीज़ें, मतलब ज़्यादा नहीं सुधरे, मतलब थोड़ा सा सुधर रहा है भाई। नहीं तो सोशल मीडिया नहीं रहता ना, नहीं तो इतनी गांड मारते, इतनी गांड मारते ये लोग ना भाई, पता भी नहीं चलता पड़ोसी को तेरी गांड मरी है। रियलिटी बोलूँ तो, है ना। जैसे गांव में किसी के घर कुछ भी हो जाए, पूरे गांव में हल्ला हो जाता है, वही शहर में कुछ हो जाए, बगल वाला नहीं पता कर पाएगा मर गया है क्या हुआ, क्यों? कनेक्शन ही नहीं है। तो ये सोशल मीडिया एक कनेक्शन का काम कर रहे हैं यहाँ, कि गवर्नमेंट कहीं भी कुछ भी कर रही है, बस वीडियो बन जा रहा है, बस थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। नहीं तो ये भी जिस दिन बंद की ना भाई, और ये बहन जो गोदी मीडिया ओखड़ी वाले, ये 157 जगह पे हैं बहन जो, ये दूसरे की रेटिंग बताते हैं, अपनी रेटिंग कभी नहीं बताते ये लोग कि हम कौन सी जगह पे हैं। भड़वे साले, बहुत सिस्टम। ये जो कॉरपोरेट गोदी मीडिया, ये सब मिल के चूतिया ऐसा काट रहे हैं। मतलब पता नहीं यहाँ के नेताओं में क्या है कि राज करो, पहले ही वाला यार, पूरा दम बुद्धि जो है ना पहले ही वाला है कि बस राज करो, फोड़ो, राज करो, वही चलता आ रहा है। अब ये पता नहीं कब जाके सुधरेगा, समझ में नहीं आता भाई। हम लोग बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे, कोई पता नहीं है। अब क्या ही किया जाए, समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि वहाँ ऊपर में बैठा हुआ है एक बंदा, वो जैसा सोचेगा, उसकी जैसी थिंकिंग वैसे ही करेगा। उसको सीट जीतने से मतलब, और कुछ से मतलब नहीं है। सीट कैसे भी आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, तुम करो गलती तो कुछ भी उड़ा देंगे। अगला करे गलती, भाई तुम पे केस होगा, तुमने ये पैरामीटर फॉलो नहीं किया, हाँ अब तो केस लगेगा, तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और अपनी मैया चुदाओ तो कुछ भी नहीं किया। अरे बहन चो, तुम्हारे लिए फॉलो नहीं होता रूल, बस पब्लिक के लिए फॉलो होता है रूल। अरे बहुत सिस्टम, ये सिस्टम ना बहुत गंदा भाई। लड़के गड्ढे में गिर के मर रहे हैं, तो भाई उसको कंपनसेशन कौन देगा? बहन चो, जिस कंपनी की गलती है ना वो देगा, और कौन देगा भाई? ये सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट नालियाँ खुदवा के ऐसी छोड़ देती है, उसमें मर जाता है, किसी वजह से मरा, गवर्नमेंट की वजह से मरा। रोड एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि रोड धंस गया। क्यों धंसा भाई? काम सही से नहीं करवाया। तो ये कंपनसेशन कौन देगा भाई? जिसने रोड बनाया है वो देगा हर बार। जैसे ये फ़ाइन लेते हैं, तुमने गलती किया तो फ़ाइन दो, वो जो गलती कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं, टायर फट जा रहे हैं लोगों के रोड पे, पलटी मार जा रही है गाड़ी। भाई बहुत गंदा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा। और जो मेन लोगों को गवर्नमेंट ने भाई पोस्ट दे के ना फंसा रखा है, ये दे देंगे, वो दे देंगे। भाई ऐसा है ना, जो ऊपर वाले कॉरपोरेट लोग हैं, जो IAS IPS हैं, और ये लोगों ने एक जाल बना रखा है। उसमें एक जैसे होता है ना स्वर्ग, हम लोग हैं नरक, वो है स्वर्ग। वहाँ कुछ नहीं होता,
कुछ नहीं चलता। उन लोगों ने ऐसी पॉलिसी बना रख के बैठे हैं, तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ भी केस करवा दो, कुछ भी नहीं होगा एक्शन, क्योंकि वो है ही नहीं, संविधान में ही नहीं है कि तुम कुछ एक्शन ले सको। बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है भाई ये, पता नहीं क्या होगा। अकेले तो कुछ हो नहीं सकता इस चीज़ को लेकर, कुछ नहीं होगा अकेले, क्योंकि यहाँ जनता 40 से 50% बहन चौथ आधी तो मरी हुई है उधर जाने में, बहन चौथ बाबाओं के पीछे मरी हुई है, बाबाओं के पीछे आधी पब्लिक। अभी देखो चोरी हो गया, इतना कुछ हो रहा है, बाबा कुछ बोल रहे, कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं भाई ये चीज़ है नहीं, साइंस है इस दुनिया में, साइंस है, जादू नहीं है, समझा। यही विश्वास करना बहुत मुश्किल है, साइंस तो है नहीं, साइंस ही है, वो सब चीज़ें बहुत कम हैं। तो जो जैसा विश्वास करेगा, अला हम लोग सोचते थे जब मैं बच्चा था, मैं अपना ही वो देखता हूँ, साला किताब दिखा रहा, टीवी में दिखा रहा, शेषनाग है, ये है वो है, अरे बहनचोद साले ये बोलते क्यों नहीं, ये कहानी है, ऐसा होता ही नहीं है। बहनचोद शेषनाग पे खड़ा है धरती, अरे लंड के शेषनाग पे ये खड़ा है तो वो खड़ा है, ऐसा है वैसा है। मतलब तुम्हारा ना, अगर तुम 5वीं तक अगर पढ़े हो ना, तो तुम्हें साइंस का पता ही नहीं लगेगा, सोच भी सकते हो कि ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में। मैं अपनी मम्मी से खुद पूछता हूँ, ये पता है क्या, नहीं पता, उनको बस शेषनाग का पता है कि शेषनाग पे है ज़मीन। अरे भाई इसीलिए भाई लोगों को पढ़ना भी ज़रूरी है काफ़ी, क्योंकि ये चुतियापे और दूसरे फिल्म इंडस्ट्री वाले बहनचोद से ऐसे स्टोरी बना बना के दिखाते हैं, लोग फुल्ली विश्वास करते हैं। मैं खुद पहले विश्वास करता था, जब ये आया ना सोशल मीडिया के बारे में, अरे साला ये तो बिजनेस है, पूरा सारा सिस्टम ही बिजनेस पे चल रहा है। तब पता लगा भाई ये तो भाई डेटा फिल कर रहे हैं अलग टाइप का, क्योंकि ये सारे मिले हुए रहते हैं, सारे लोग मिले हुए रहते हैं, जो ऊपर वाले हैं ना सारे लोग मिले हुए थे, ये कभी सही बताएंगे नहीं है आपको। और जो मिसकम्युनिकेशन होता है ना, हम लोग एक ट्रेनिंग करते 20 लोगों को, एक बंदा एक अगले को कुछ बताया, वो 20वें बंदे तक जाते जाते ना वो लाइन चेंज हो जाती है। अब सोच लो उतना ही से आपको आंसर मिल जाएगा कि जो हमारी पीढ़ियाँ 500 साल पीछे से कि उसको क्या बोली थी, वो क्या बोला, फिर आके क्या बोल रहा है, अब क्या बोलेगा। मतलब कि कुछ ना कुछ लाइन चेंज होता ही रहेगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है। और जो लिखा भी होगा वो वही लिखता है जो जीतता है, हारे हुए को की वैल्यू नहीं होती है। बहुत गंदा सिस्टम है भाई, क्या ही बोले। इसीलिए भाई मैं भी जो है, समझो कि पॉलिसी नहीं चेंज होगा उसके लिए जब तक आवाज़ नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट पूरा कंप्रोमाइज़ करती है अपने में ना, वो पे करती है, कुछ भी करती है, बहन तो बहुत गंदा सिस्टम है, क्या ही बोले। अब देखा जाए क्या होता है। चलो गुड बाय।